हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका भाई आकाश भारती स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद आकाश भारती पर, जिस पर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 साइंस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर बेटा हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ने वाले मेरे बच्चे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आइए तो जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार पढ़ते हैं हम। रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की मैं बात करूं बेटा, अगर हम क्लास 10 की बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाओं के हम कितने प्रकार पढ़ते हैं बेटा? 5 प्रकार पढ़ते हैं। 5 प्रकार में जो नंबर एक फर्स्ट प्रकार है हमारा बेटा, उसे क्या कहते हैं हम? संयोजन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बेटा संकलन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार पढ़ना बेटा आपको वियोजन, जिसे हम अपघटन भी कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। थर्ड प्रकार पढ़ना बेटा आपको विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ पढ़ना है मेरे बच्चे आपको विस्थापन अभिक्रिया। फिफ्थ पढ़ना है बेटा आपको अपचयन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। कितने प्रकार पढ़ना है बेटा? 5 प्रकार, जिसमें फर्स्ट प्रकार पढ़ना है आपको संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा प्रकार पढ़ना बेटा आपको वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरा पढ़ना विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ पढ़ना विस्थापन, और जो फिफ्थ प्रकार पढ़ना बेटा आपको अपचयन, उपचयन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसे रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए हम सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं बेटा, क्या है हमारा? संयोजन अभिक्रिया। अगर मैं संयोजन या फिर संकलन अभिक्रिया की बात करूं बेटा, तो बात करते हैं हम जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं मेरे बच्चे जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया एकल उत्पाद बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? संयोजन या संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं बेटा, हमारे पास कोई तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा तत्व है बेटा ऑक्सीजन, ठीक है ना? दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? ये बना लेंगे जल बना लेंगे। यहाँ हम बैलेंस ही कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। ऑक्सीजन कितने? 2 हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास 1 है, तो ऑक्सीजन के 2 कर लिए। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के, अब यहाँ 4 हो गए, तो बेटा यहाँ भी 4 कर लो, 2 दूनी 4। या फिर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये फर्स्ट था और ये दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो मान लो हमारे पास कोई तत्व है, हमारे पास कोई हाइड्रोजन कोई तत्व है, उसके बाद हमने कोई क्लोरीन लिया, किसी मात्रा में थोड़ा गर्म किया, उसके बाद में हमने कोई नया उत्पाद बना लिया,
जिसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, HCl, यानी कि ये जो है बेटा दोनों, इनके क्या होंगे, अभिकारक। अभिकारक, ठीक है बेटा, ये क्या होंगे हमारे अभिकारक। और जो आगे बनता है बेटा उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। क्लियर। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कोई देखा कि हमारे पास कोई तत्व था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया बेटा, जल बना लिया। इसके बाद में एक तत्व और लिया हमने, यानी कि हाइड्रोजन और कैल्शियम लिया, उन्होंने क्या बना लिया बेटा, HCl बना लिया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं बेटा हम सेकंड अभिक्रिया की। सेकंड अभिक्रिया कौन सी हमारी, वियोजन। मेरे बच्चे अब बात करते हैं सेकंड अभिक्रिया की। बेटा अब बात करते हैं सेकंड अभिक्रिया की। सेकंड अभिक्रिया कौन सी हमारी, वियोजन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अपघटन। अभिक्रिया, ठीक है बेटा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अगर मैं वियोजन अभिक्रिया की बात करूं तो बेटा इसके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा, तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो प्रकार होता है बेटा, होता है हमारा ऊष्मीय। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है बेटा, सेकंड होता है बेटा हमारा विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन। थर्ड होता है बेटा हमारा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट जो है हमारा किसकी, ऊष्मीय वियोजन की, ऊष्मीय वियोजन की, तो देखो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है ना, जब जब कोई यौगिक जब कोई यौगिक यौगिक जब कोई यौगिक ऊष्मा से अभिक्रिया करके वियोजित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे मान लो बेटा हमारे पास जैसे मान लो बेटा हमारे पास कोई तत्व है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा में अभिक्रिया करके CaO प्लस CO2 बना लेता है। कैसे बनाएगा मेरे बच्चे, देखो यहां से Ca निकला और यहां से हमारा O निकला, Ca और O निकल के क्या बना लेंगे बेटा, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है बेटा। बाद में जो बनाया हमारा, क्या बनाया, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बनाया बेटा, ये कार्बन डाई ऑक्साइड बनाया। ठीक है, इसे नोट कर लो, बाकी जो नेक्स्ट अभिक्रिया बताते हैं अभी।
तो सेकंड अभिक्रिया की बात करते हैं बेटा वियोजन में हम। अब बात करते हैं विद्युत वियोजन की। जब हम विद्युत वियोजन की बात करेंगे मेरे बच्चे, तो हम कहेंगे कि जब कोई यौगिक जलीय अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह वियोजित होकर अभिकारकों में टूट जाते हैं। क्या कहलाता है बेटा हमारा विद्युत वियोजन कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मेरे बच्चे, जैसे हमारे पास मान लो कोई H2O है, जल है, विद्युत अपघट्य है हमारे पास, क्या बेटा जल है। अब देखो किसके साथ, विद्युत के साथ अभिक्रिया करने के बाद में बेटा दो अभिकारक H2+O2 में ये टूट जाते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा, हम कह सकते हैं कि जब कोई यौगिक जलीय अपघटन में, कहने का मतलब ये बेटा, जब कोई यौगिक जलीय अपघटन में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो क्या बनाते हैं मेरे बच्चे, प्रभावित करते हैं तो वह वियोजित होकर अभिकारकों में टूट जाते हैं। यानी कि ये जो अभिकारक है बेटा क्या कहलाते हैं, हमारे विद्युत वियोजन का काम करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जल को जो है तोड़कर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा हमारा प्रकाशीय वियोजन। थर्ड है हमारा प्रकाशीय वियोजन। हम बात करते हैं बेटा जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करता है, जब कोई यौगिक प्रकाश से अभिक्रिया करता है तो वह वियोजित हो जाता है, जिसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। कैसे मेरे बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास बेटा AgCl2 है। क्या AgCl2 क्या होता है बेटा, सिल्वर क्लोराइड होता है। क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है। क्या बेटा AgCl2। AgCl2 किसके, सूर्य के प्रकाश के साथ, सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करता है और सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करने के बाद में किसमें टूट जाएगा बेटा, Ag+Cl2 में टूट जाएगा। Ag+Cl2 में टूट जाएगा। क्या हमारी बैलेंसी कंप्लीट है, हाँ मेरे बच्चे बैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ हमारे पास एक यानी कि सिल्वर एक था, सिल्वर एक है, क्लोरीन वहां पर दो थे तो क्लोरीन वहां पर दो हैं। कहने का मतलब यह है, जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है तो वह बेटा वियोजित होकर जो है हमारा टूट जाता है। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, और टूटेगा किसमें, जैसा हमने आपको बता रखा है कि सिल्वर क्लोराइड लिया था हमने, और सिल्वर क्लोराइड जो है आपका सिल्वर और क्लोराइड में
टूट गया। ठीक है बेटा। अपने अब थर्ड बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। किसकी बात करते हैं बेटा? विस्थापन अभिक्रिया की हम बात करते हैं। हम थर्ड नंबर की बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो हम लिखेंगे बेटा, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो वह उसे विस्थापित करके एक नया उत्पाद बना लेता है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लो बेटा हमारे पास कोई पदार्थ है A प्लस बी। क्या पदार्थ है? A प्लस बी। और दोनों आपस में क्रिया करके, मान लो बेटा हमारे पास कोई पदार्थ है ए बी प्लस सी। क्या है बेटा? ए बी प्लस सी। और देखो ये जो है हमारे अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बना लेंगे। क्या? ए सी प्लस बी, यानी कि ए सी और बी। ठीक है बेटा। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो मान लो हमारे पास Fe प्लस CuSO4 आयरन और कैल्शियम सल्फेट। क्या है बेटा? ये सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? विस्थापित कर देंगे। और विस्थापित करने के बाद में क्या बना लेगा? FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट बना लेगा ये। और दूसरा क्या बना लेगा बेटा? यानी कि कॉपर धातु अलग निकल जाएगी। ये क्या है बेटा? हमारा Fe और ये क्या हमारा? कॉपर, यानी कि ये एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे। कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, और विस्थापित करने के बाद बेटा कोई एक नया उत्पाद बना लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लो हमारे पास कोई ए बी कोई तत्व है, कोई पदार्थ है, जिसकी अभिक्रिया हम सी से करा देते हैं, तो जो थर्ड उत्पाद हमारा बन जाता है वो AC प्लस बी बन जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि हम कोई धातु लेते हैं Fe मतलब आयरन लेते हैं, और कॉपर सल्फेट लेते हैं। दो कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब हम आयरन से कराते हैं तो आयरन जो है बेटा कॉपर को प्रतिस्थापित यानी कि विस्थापित करने के बाद बेटा वो बना लेगा हमारा आयरन सल्फेट बना लेगा, और कॉपर धातु अलग निकल जाती है। तो अब बात करते हैं बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। किसकी बात करेंगे बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। बात करते हैं बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया की। जब कोई यौगिक किसी अन्य यौगिक से अभिक्रिया करके दोनों को विस्थापित कर
देते हैं ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है मेरे बच्चे। जैसे हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास कोई तत्व है ए प्लस बी, कोई यौगिक है हमारे पास, ये भी यौगिक है। दूसरा बेटा हम अब बात करें सी और डी, आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे बेटा, यानी कि AC प्लस CD बना लेंगे, है ना। AC और CD बना लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। जब कोई यौगिक किसी अन्य यौगिक से अभिक्रिया करता है तो वह यौगिक किसी अन्य यौगिक से अभिक्रिया करता है तो वह विस्थापित होकर कोई अन्य यौगिक बना लेता है। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास कोई यौगिक था A प्लस बी और C प्लस डी, जिन्होंने अभिक्रिया करी और अभिक्रिया करने के बाद बेटा AC और CD के रूप में परिवर्तित हो गई, और ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। फिफ्थ की हम बात करते हैं बेटा, तो फिफ्थ की हमारी अपचयन, या फिर हम बात करें उपचयन अभिक्रिया। हम बात करते हैं बेटा पहले अपचयन की। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। उपचयन की बात करें बेटा हम, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि तथा अपचयन का ह्रास होता है, ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा हमारे पास कोई तत्व है हाइड्रोजन प्लस Cl, हाइड्रोजन प्लस Cl, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, HCl बना लेंगे। यानी कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर जो है दोनों ने मिलकर इसकी वृद्धि कर ली, हाइड्रोजन की। नहीं, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ।